स्वतेजता टाइम्स। एसटीवी की हर खबर, हर हाल में सच। हमारे रिपोर्टर जाते हैं गांव से शहर तक, शहर से गांव तक, गांव की गलियों में, शहरों के मोहल्लों में, हर जगह से लाते हैं खबरें, दिखाते हैं एक ना कॉपीराइट न किसी की नकल, खबर एकदम सच। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ मनोज श्रीवास्तव जी बैठे हैं। मनोज जी से हम आज बात करेंगे कि नवरात्रि को लेकर के इस वक्त जो नवरात्रि का पर्व चल रहा, तो नवरात्रि पर्व में अगर देखा जाए तो आज पांचवा दिन है और पांचवें दिन जिस तरीके से लोग हमने राजधानी लखनऊ में देखा कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की अगर बात करी जाए तो हम जो हमारे दर्शक हैं उनको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि आज के दिन एक जो बड़ा कार्यक्रम हमको दिखाई दिया है कि राजधानी लखनऊ में जो कीर्तन भजन है वो अधिक से अधिक दिखाई दिया है। तो मनोज श्रीवास्तव जी ने भी आज इस पांचवें दिन इस कार्यक्रम को रखा है, तो हम आज उनसे बात करेंगे कि आज नवरात्रि पर्व है जो पांचवा दिन है, उसको लेकर के हम बात करेंगे, कुछ जानकारी देंगे जो हमारे दर्शक हैं। तो मनोज जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार अपना परिचय दे दें। मेरा नाम मनोज श्रीवास्तव है और मैं यहाँ कल्याणपुर लखनऊ में रहता हूँ और राज्य सरकार की सेवा में हूँ मैं, लेखा संवर्ग में। और आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में एक आयोजन किया है भजन कीर्तन का। तो हम लोग मैं और मेरी पत्नी लगभग 40-42 सालों से नवरात्रि के 9 दिन का व्रत रखते हैं और माता की आराधना करते हैं। इस नवरात्रि में आज पांचवें दिन माँ स्कंद माता की आराधना करते हुए हम लोगों ने अपने इष्ट मित्र परिवार के सदस्यों के साथ भजन कीर्तन का आयोजन किया और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए और भजन कीर्तन करते हुए माता को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। माता की कृपा है जिसकी वजह से ये कार्यक्रम आज हो सका। उसके बाद प्रसाद वितरण और भोग सभी अपने परिवार के साथ हम लोगों ने किया है। तो यही है। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि आज जिस तरीके से आप लगातार 42 सालों से, आपने कहा कि 42 सालों से आप सपत्नी, आप और आपकी सपत्नी दोनों मिल करके और आप लगातार इस व्रत को कर रहे हैं। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको एक छोटी सी जानकारी और दे दें कि इस पर्व जैसे आपने 42 सालों से किया, तो आपका अनुभव जो है वो क्या है इस नवरात्रि को लेकर के? क्योंकि अभी अगर बात करी जाए तो बहुत सारे लोग जो नवरात्रि का व्रत नहीं रहते थे, तो कहीं न कहीं सनातन को लेकर के जो राम मंदिर निर्माण हुआ है उसके बाद से राजधानी लखनऊ की हम बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, तो विश्व में राम मंदिर का निर्माण के बाद लोगों के अंदर एक जागरूकता जो हमको दिखाई दे रही है कि लोग जागरूक ही हैं सनातन को लेकर। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सनातन हम सभी सनातनी हैं, हिंदू हैं और राम में हम सभी की आस्था है, हमेशा से रही है। और अभी जल्द में ही
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा की है अयोध्या में राम जी का। और इस कार्यक्रम और इस बहुत बड़े भव्य आयोजन के होने के बाद से बहुत सारे लोगों के अंदर जो लोग थोड़ा सा कम आस्था कह लीजिए या ये सोचते थे कि चलिए ठीक है, तो उन लोगों के अंदर भी ये जागरूकता आई है बहुत ज़्यादा। और लोग ईश्वर के प्रति अपना समर्पण भाव लगातार जो है करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक कि माता के व्रत की बात है, तो चूँकि ईश्वर में आस्था हो जाने के बाद माता में आस्था ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। और बहुत सारे लोग व्रत हैं और लगभग मेरे अनुसार या मेरी जानकारी के अनुसार अपने लखनऊ शहर की भी मैं बात करूं तो लगभग 100 में 80 लोग तो व्रत रहते हैं। 9 दिन का अगर उनसे नहीं हो सकता है किन्हीं कारणों से, तो वो फर्स्ट एंड लास्ट जरूर रहते हैं, पहला और आखिरी व्रत, और माता की आराधना करते हैं। और माता की आराधना करने के बाद उनको जो सुख शांति और समृद्धि मिलती है वो अनुभव करते हैं। मैं विगत, जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, कि लगभग 42 वर्षों से मैं लगातार इस व्रत को कर रहा हूँ 9 दिन का। तो मुझे तो माता की कृपा और आशीर्वाद बराबर मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। लोगों को कभी कभी ये लगता है कि हम व्रत नहीं रह पाएंगे, तो ऐसा होता नहीं है। फिलहाल मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो ये लगता है, ये सोचकर कभी, जैसे कि मैं थोड़ा डायबिटिक पेशेंट हूं, तो घर में भी सभी लोग कहते हैं कि व्रत ना रखिए आप, या फर्स्ट एंड लास्ट रख लीजिए। लेकिन मेरा अपना ये है कि मुझे ये लगता है कि अगर मैं व्रत नहीं रहता हूँ तो मुझे कुछ अनाज वगैरह खाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है कि हम खाएं। मेरा ध्यान ही नहीं जाता इन 9 दिनों में उस तरफ, और बस फल फ्रूट और इसी से जो है अपना व्रत रहते हैं। और आराम से, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डायबिटिक होने के बाद भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है व्रत रखने से। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। नीलम श्रीवास्तव जी हैं, जो नीलम श्रीवास्तव जी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में काम करती हैं, चीफ एजेंसी मैनेजर हैं। बाकी जो परिचय है वो स्वयं अपने आप से देंगी। और आज हम जो चर्चा करेंगे, तो आज विषय है नवरात्रि को लेकर के। जिस तरीके से नवरात्रि का पर्व चल रहा और आज 5वां दिन है, 5वां दिन जिस तरीके से बात करी जाए कि 5 दिन आज बीत चुके हैं, और 5 दिन में जो ये पर्व है जिसको लेकर के विशेष तौर पर सभी रखते हैं, महिला और पुरुष सभी रखते हैं, सभी ज़्यादातर हमने देखा, और धर्मों के भी लोग रखते हैं। लेकिन सनातन की अगर बात करी जाए तो सनातन का पर्व है। और नीलम जी हमारे साथ हैं, तो नीलम जी से हम कुछ जानकारी लेंगे नवरात्रि पर्व को लेकर के। नीलम जी, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। अपना परिचय दे दें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। मैं नीलम श्रीवास्तव मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में चीफ एजेंसी मैनेजर हूँ, काम कर रही हूँ लमसम जो है 13 साल से। और याद जो कीर्तन का है, ये कार्यक्रम हुआ, आयोजन हुआ, माता रानी की कृपा थी। 2 दिन से तैयारियां चल रही थी, और हमारे सारे जो कहते हैं ना कि फ्रेंड्स सर्किल, हमारे परिवार के लोग, सारे लोग इकट्ठे हुए। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा माता का कीर्तन करके। 9 दिन का व्रत हूँ, हस्बैंड भी मेरे व्रत हैं 9 दिन का। और इस 9 दिन में जो मुझे अच्छी, कहते हैं ना कि सुकून मिलता है, वो बहुत अच्छा लगता है। माता की पूजा और भक्ति करना हमें बहुत अच्छा लगता है, इतने सालों से करते आ रहे हैं। इसमें ना तो मुझे कोई वीकनेस लगती है, ना तो भूख लगती है। इतने माता के कार्यक्रम में, माता के कीर्तन में रम जाते हैं कि बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ कि हिंदू हैं, सनातनी हैं हम, और भगवान में आस्था विश्वास है हमको कि जो मांगिए वो मिलता है दिल से। तो माता रानी तो वैसे भी सबको देने वाली हैं, उनके आशीर्वाद से ही आज सब कुछ है। हमारा परिवार है छोटा सा, जो भी है उन्हीं की कृपा है। और इसी तरह से सब पर कृपा बनाए रखें, और हमारे परिवार पर कृपा बनाए रखें। सभी से हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान को अगर दिल से मानिए किसी भी रूप में, तो वाकई में वो हकीकत बिल्कुल आज का मैंने देखा
जो वहाँ पर था नज़ारा था ऊपर का, जब कीर्तन चल रहा था माता जी के मंदिर में, तो मुझे लगा कि साक्षात दुर्गा जी जो है आ गई हैं और आशीर्वाद देने के लिए अपने बच्चों को। ऐसा इतने दिन से व्रत रहे, कुछ नहीं लगा, लेकिन जैसे ही कीर्तन आज हुआ वैसे ही लगा कि माता जी प्रकट हो गई। ऐसा मुझे एहसास हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। आशीर्वाद दे के ही गई हैं, इसी तरह से सबको आशीर्वाद देते रहें। और आपका जो चैनल है, मैं कहना चाहती हूँ कि सारी सच्ची खबरें इस पे रहती हैं जो है, ये हम कहना चाहते हैं। तो इस चैनल को सभी लोग लाइक करें और जो है सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, क्योंकि ये जितनी भी न्यूज़ होती हैं सारी सही होती हैं। जी। नीलम जी, जिस तरीके से आपने कहा कि 9 दिन का व्रत आप रहती हैं और जिस तरीके से अभी मनोज जी ने बताया कि 42 सालों से आप लोग लगातार व्रत रह रहे हैं नवरात्रि का, तो जो हमारे दर्शक, अभी इसमें कुछ ऐसे भी दर्शक होंगे जिनकी उम्र काफ़ी कम होगी, अभी आयु उन्होंने शुरुआत की होगी, तो जो 42 सालों का अनुभव है इस व्रत का, वो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार बताएं। 42 साल से ज़रूर रह रहे हैं, लेकिन 31 साल से हस्बैंड के साथ में मैं व्रत कर रही हूँ। इसके पहले से हस्बैंड भी मेरे अपने घर में रहते थे व्रत, और हम अपने घर में रहते थे। लेकिन जब मिले तो दोनों के विचार एक ही मिले, और माता रानी की कृपा कुछ ऐसी रही कि इनका ये भी पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास और आस्था इनकी भी थी और हमारी भी थी। तो कहना क्या है, बस यही कहना है कि जो मन आपका करे, दिल करे, जिसके प्रति आप समर्पित होना चाहते हैं, वो 100% आपको मिलता है। माता रानी है, अगर उनकी पूजा और भक्ति में माता रानी हो, चाहे प्रभु श्री राम हो, या कोई भी किसी भी अगर देवता को आप मानते हैं, तो वाकई में अपने आस्था और विश्वास से मानते हैं, जो मानते हैं वो ज़रूर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, आपने माता अम्बे की आरती हो